स्टूडेंट, मैं टीपीएम सर हिंदी विषय पर आज क्लास 4 के लिए चैप्टर 5 जिसमें एक कहानी है जो आपके पुस्तक में पेज नंबर 33 पर है। किताब पुस्तक ध्यान से देखेंगे। इस कहानी में शीर्षक है कौन अमीर। प्रश्नवाचक का भी चिन्ह है, यानी कि अमीर हम किसको कहेंगे, कौन अमीर है। अमीर का अर्थ समझ रहे हैं, अमीर और गरीब। अमीर धनवान, जैसे हम लोग साधारण रूप में कहते हैं कि जो धनवान है धन से बल से, वो अमीर कहलाता है। जिसके पास सारा सुख सुविधा प्राप्त होता है वो धनवान अमीर है। और जिसके पास रहने खाने पीने के लिए कुछ मात्रा में, सीमित मात्रा में साधन है, अनाज है, रुपया पैसा है, कम है, धन दौलत कम है, तो वह गरीब की श्रेणी में अपने को समझता है। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि किसको हम अमीर कहेंगे। देखो पांच कौन अमीर यह कहानी है। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द आएंगे। पहले कठिन शब्द को जान लेंगे। नौका विहार। नौका विहार का अर्थ होता है, बिहार का अर्थ होता है घूमना। नौका का नाव, तो नाव से घूमने वाला या नाव पर घूमने वाला वो हम लोग नौका विहार कहते हैं। नौका विहार नाव में घूमने वाला। सूर्यास्त, हम लोग सूर्योदय जानते हैं। सूर्य का उदय होना सूर्योदय कहलाता है, सूर्य का अस्त हो जाना सूर्यास्त कहलाता है। तो सूर्यास्त का अर्थ है सूर्य का डूबना। रक्ति, रक्त से बना है। रक्त अर्थात खून। हम लोग खून को रक्त, खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो वही रक्ति शब्द आएगा इसमें, जो खून जैसा लाल रंग है। संपत्ति, जिसका पास संपत्ति है, धन दौलत है, धन दौलत हम लोग संपत्ति कहेंगे। अपार, बहुत अधिक। अपार, जिसका कोई सीमा नहीं है, बहुत अधिक है। अपार है यानी बहुत अधिक है। और एक मुहावरा आएगा, जान में जान आना। जान में जान कब आदमी को आता है, यह एक मुहावरा है। कब, जब व्यक्ति या मनुष्य किसी भारी विपत्ति में, मुसीबत में पड़ जाता है और उस मुसीबत से जैसे ही वह छुटकारा पाता है, जैसे ही उस मुसीबत से निकलता है, तो अपने आप को वह एकदम आराम और चैन महसूस करता है। इसी को हम लोग, वो अपने आप में कहता है कि अब हमें जान में जान आया। तो वही मुहावरा है, जान में जान आना, मुसीबत से निकलकर आराम चैन महसूस करना, जान में जान आना कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग किताब देखेंगे। सामान्यतः समाज में धनवान लोग सम्मान पाते हैं और निर्धन तिरस्कार। प्रस्तुत कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सम्मान पाने की कसौटी क्या होनी चाहिए। व्यक्ति धन से अमीर, गरीब, बड़ा छोटा नहीं होता। दया, करुणा, परोपकार जैसी भावनाएं व्यक्ति को बड़ा बनाती है, तो लोभ और स्वार्थ उसे सबसे छोटा बना देती है। इतना छोटा कि वह दूसरों की ही नहीं, स्वयं अपनी नजरों से गिर जाता है। इसमें कहा गया है कि सामान्यतः हम लोग जानते हैं जिसके पास धन दौलत है वह अमीर है, और जिसके पास धन दौलत नहीं है वह निर्धन अर्थात गरीब है। लेकिन हम इसको कसौटी में मतलब कैसे मापेंगे, कैसे तोलेंगे, कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हमें व्यक्ति का धनी होना, अमीर होना, गरीब, छोटा बड़ा, ये सब नहीं होता है। जिसके पास दया होता है, करुणा होता है, दया के भाव जिसके पास रहता है, दूसरों को भलाई करने की सोच जिसके पास होता है, वही व्यक्ति बड़ा माना जाता है। धन दौलत से बड़ा नहीं माना जा सकता। अगर कोई धन दौलत का बदौलत अपने को बड़ा मानता है, तो वह अपने आप को लोभ और स्वार्थ में डूब जाता है। तो लोभ और स्वार्थ उन्हें छोटा बना देता है, जो अपने आप को, उसको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है, और अंत में वह अपने स्वयं को अपने नजरों से भागा या फिरता है या अपने नजरों से गिर जाता है।
कहानी पढ़ेंगे। एक बार काशी के सेठ दीनानाथ गंगा नदी में नौका विहार कर रहे थे। सूर्यास्त का समय था। आकाश की लालिमा ने गंगा जल को भी रक्तिम बना दिया था। सेठ मुग्ध भाव से लहरों की अटखेलियां देख रहे थे। देखते ही देखते आकाश काले घने बादलों से घिर गया। बिजली कड़कने लगी। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। तेज आंधी और तूफान से नाव हिचकोले खाने लगा। सेठ ने नाविक से जल्दी नाव किनारे की ओर ले जाने को कहा। यह पैराग्राफ क्या बतलाता है कि एक सेठ रहता है, वह गंगा नदी पर नौका विहार कर रहा है, नाव से घूम रहा है। नाव के चलाने वाले को अल्लाह कहा गया है। वह नाविक उसको घुमा रहा है। शाम का समय है, सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त जब होता है उस समय देखेगा कि आसमान में लालिमा छा जाती है और उस आकाश के लाल रंग को पानी की परछाई पड़ने से पानी का रंग भी लाल जैसा दिखाई पड़ रहा है। उसी समय क्या होता है, अचानक बादल आसमान पर मंडराने लगते हैं। काले काले बादल छा जाते हैं। तेज आंधी चलने लगती है। तूफान जैसा हिचकोले, तूफान में किस तरह नाव डगमगाने लगता है। हिचकोले खाना मतलब नाव भी तूफान के कारण डगमगाने लगता है। सेठ घबरा जाता है। उसने नाविक को कहता है कि जल्दी से, अब क्या है कि मौसम खराब हो गया है, नाव भी हिचकोले खा रहा है, इसलिए जल्दी से अब नाव को नदी के किनारे तक ले चलो। नाव मझधार में ही डूबने लगी। लेकिन मझधार मतलब बीच नदी में, मझधार में ही डूबने लगी। सेठ तैरना भी नहीं जानते थे क्योंकि मौसम खराब हो गया था। सेठ को अब जल्दी किनारे पहुंचना है, लेकिन किनारे पहुंचने से कुछ ही दूरी पर बीच अधर में, उसी को कहा गया है मझधार में, नाव फंस जाता है। वह नाव से किनारे तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो मन ही मन सोचता है कि अब तो नाव डूब जाएगा, तो हमको तो तैरना भी नहीं आता है। नाव मझधार में ही डूबने लगी। सेठ तैरना भी नहीं जानते थे। मौत साक्षात सामने थी। सेठ अपने आप को समझने लगा कि अरे हमको तो तैरना भी नहीं आ रहा है और इस तरह का मौसम कर दिया है, नाव भी डगमगाने लगा है, तो हो सकता है मेरा अब अंतिम समय हो गया है, यानी कि मौत मेरा सामने उसको दिखाई पड़ रहा है। सोच रहा है मन ही मन। तभी पास से मछुआरे की एक छोटी सी नाव निकली। वह जिस नाव पर चढ़ा था वो तो नाव हिचकोले खा रहा था, डूबने के कगार पर था, डूबने वाला था। सेठ अपने आप को मरने वाला जैसा समझ रहा था। इसी बीच वो क्या देखता है कि मछुआरे का टीम, मछुआरा समझ रहा है, मछुआरा कहा गया है, नदी में मछली मारने वाले लोगों को मछुआरा कहा जाता है। जो वो लोग भी अपने नाव पर चढ़कर मछली मारते हैं। तो मौसम खराब होने के कारण मछुआरा भी अब अपनी ओर घर की ओर लौट रहा था। तो सेठ ने मछुआरे के नाव को देखा। सेठ ने पूरी शक्ति से उसे आवाज लगाई। सेठ जिसका नाव डूब रहा था वह पूरे जोर से, शक्ति से यानी कि पूरे जोर से चिल्लाकर आवाज लगाया। किसको? उस मछुआरे को आवाज लगाई, भाई इधर आओ, हमारी नाव डूब रही है, बचाओ। कहता है कि ए भाई किसको कहा है? उस मछुआरे को कि ए भाई जल्दी आओ, हमें बचाओ क्योंकि मेरा नाव डूब रहा है। जिससे सेठ का नाव डूब रही थी, इसलिए उसने कहा कि भाई इधर आओ, हमारी नाव डूब रही है, बचाओ। पेज पलटेंगे ध्यान से। मछुआरे ने अपनी नाव उनकी नाव की ओर मोड़ी। जब मछुआरा ने उसकी आवाज को सुन लिया तो वह उसकी ओर अपने नाव को मोड़ के ले गया। नाव को अपने पास आता देख सेठ की जान में जान आई। अब सेठ क्योंकि जान रहा था कि अब मरने वाले हैं हम, क्योंकि मेरा नाव डूबने वाला है, लेकिन जब उसने जोर से अपने को बचाने के लिए मछुआरे को आवाज लगाया
मछुआरा भी सुनकर अपना नाव सेठ की ओर लाने लगा तो सेठ के जान में जान आया। जैसा कि हमने मुहावरा में बताया था कि जान में जान आना कब हुआ, तो सेठ के इसी स्थिति को कहा गया है जान में उसका जान आया। सेठ ने गिड़गिड़ाकर मछुआरे से अपनी नाव में बैठा लेने की प्रार्थना की और कहा, भैया तुम मेरे लिए भगवान के रूप में आकर आए हो। सेठ ने जब देखा कि मछुआरा मेरे सामने आ गया तो उन्होंने नाव वाले को कहा, मछुआरे को कहा कि भैया आप जैसे मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, बस मुझे किनारे लगा दो, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। सेठ कहता है कि बस तुम मेरे लिए भगवान के समान आए हो, मुझे अब बचा लीजिए, किसी तरह से हमको नदी के किनारे पहुंचा दीजिए, हम बहुत सारा संपत्ति मेरा जितना है सब हम आपको दे देंगे, क्योंकि जान बचाना है उसको। अब आगे पढ़ेंगे। मछुआरा चुप रहा और सेठ को सहारा देकर अपनी नाव में बैठा लिया। नाव किनारे की ओर चल पड़ी। मौत का भय मिट चुका था, घबराहट भी कम हो चुकी थी। सेठ की व्यापारिक बुद्धि से ने उनसे कहा, तुम्हारी सारी संपत्ति देने की बात कहकर मूर्खता की, सब कुछ इसे दे दोगे तो तुम कैसे जियोगे। मछुआरा को जब कहा कि हम पूरा सारी संपत्ति दे देंगे, मछुआरा उसको अपने नाव में बैठा लिया और उसके बाद को चुपचाप सुन लिया। अब सेठ जब उसके नाव में बैठ गया तो उसको जान में जान आ गया। वो अब सोचने लगा कि अब तो मेरा बचना निश्चित है, लेकिन सेठ मन ही मन सोच रहा है कि हम तो अपने बचने के लिए इसको कह दिए कि हम अपना सारा संपत्ति इसको दे देंगे, तो अगर हम इसको अपना सारा संपत्ति दे देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, ये सेठ सोचने लगा। वो अपना व्यापारिक बुद्धि, मतलब व्यापार में कहाँ घाटा हो रहा है कहाँ फायदा हो रहा है, ये बुद्धि को कहा गया है व्यापारिक बुद्धि। तो सेठ की व्यापारिक बुद्धि उसके दिमाग में, सेठ की दिमाग में चलने लगा। क्या चलने लगा कि तुमने यानी हमने, किसने, सेठ ने, तुमने सारी संपत्ति देने की बात कहकर मूर्खता की, सब कुछ इसे दे दोगे तो तुम कैसे जियोगे। उसके अंतरात्मा मन में कहता है कि हम तो सेठ जो है उसको अपने सारी संपत्ति देने के लिए कह दिया था कि, तो उसका मन कहता है कि अगर तुम सारे संपत्ति उस मछुआरे को दे दोगे तो अपने लिए क्या रखोगे, जो तुम अपने लिए कैसे जियोगे। सेठ मछुआरे से बोला, भैया मैं तुम्हें सारी नहीं आधी संपत्ति ही दूंगा। अब क्योंकि वो अब धीरे धीरे वो नदी के सामने किनारे जा रहा था तो उसका भय भी अब दूर हो रहा था कि अब तो हम बचे जाएंगे, तो धीरे धीरे वो पूरा संपत्ति देने की बात किया। लेकिन अब जब उसका मन में घबराहट नहीं रहा तब वह सोचा कि अब चाहे क्यों न बोल दें इसको कि आधा संपत्ति देंगे, तो कहता है कि अब हम, भैया मैं तुम्हें सारी नहीं आधी संपत्ति ही दूंगा। मछुआरा मौन रहा और नाव खेता रहा। नाव खेता रहा, खेता मतलब चलाता रहा। मछुआरा पहले भी खामोश था, पहले भी चुप था, चुपचाप सुन रहा था। इस बार भी मछुआरा ने चुपचाप सुना और अपना नाव चलाते रहा, खेता रहा। किनारा अब दिखाई देने लगा था। सेठ को लगा कि आधा भी बहुत ज्यादा है, मछुआरे को भला इतने धन की क्या आवश्यकता। बोला, भैया मैं आधी नहीं चौथाई संपत्ति ही दूंगा। ध्यान से समझेंगे, पहले सेठ के जान बचाने के लिए, अपने जान बचाने के लिए सेठ ने मछुआरे को पूरा संपत्ति देने की बात कह दी। जब मछुआरे ने सेठ को अपने नाव में बैठा लिया तो उसके जान में जान आ गया, तो राहत का सांस लेकर वो मछुआरे को आधा संपत्ति देने की बात की। अब देखा कि नदी सामने है, किनारे है, अब तो हम कुछ ही पल में पहुंच जाएंगे। तो सेठ सोचने लगा कि हम इसको आधा भी क्यों देंगे, और ये मछुआरे को आधा संपत्ति, इतना बहुत ज्यादा आधा संपत्ति भी इसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये उतना संपत्ति लेकर क्या करेंगे। इसलिए वह फिर कहता है कि मैं आपको आधा संपत्ति नहीं, उसका चौथाई संपत्ति दूंगा, चौथा हिस्सा दूंगा। कहता है, भैया मैं आधी नहीं चौथाई संपत्ति ही दे सकूंगा। मछुआरा शांत भाव से नाव चलाता रहा, कोई उत्तर न दिया। जब सेठ ने उसके चौथाई देने की बात कही, चौथा हिस्सा, फिर भी मछुआरा जैसे नाव वह चलाता रहा, उसका कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया।
अब देखो क्या होता है, किनारा अब बिल्कुल निकट आ चुका था। सेठ सोचने लगा, विपत्ति में सहायता करना तो मानव का धर्म होता है। अब देखो सेठ का, अब देखा कि किनारा तो एकदम लगभग सामने आ गया है, तो सेठ सोचने लगा कि अरे विपत्ति में तो हर मनुष्य का दायित्व है कि वह दूसरे की सहायता करे, दूसरे की जान बचाए। ठीक है, सेठ सोचने लगा कि विपत्ति में सहायता करना तो मानव का धर्म होता है, मछुआरा तो अपना धर्म निभा रहा है, यदि वह मुझे नहीं बचाता तो इसे पाप लगता। अब सेठ कहता है कि ये मछुआरा तो हमें अपना धर्म निभा रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को डूबता देखता है तो दूसरा आदमी उसे बचाने की कोशिश करता है। तो ये भी, हम भी डूब रहे थे तो हमको भी बचाने का यह कोशिश किया, इन्होंने अपना धर्म किया, अगर हमको नहीं बचाता तो इसको पाप लगता। तो ये मछुआरा ने क्या किया, इसका तो काम था, मानव धर्म था, मानव धर्म निभाया। यदि वह मुझे नहीं बचाता तो इसे पाप लगता, मैंने तो इसे पाप से बचाया है। अब सेठ कहता है कि अगर हमको यह नहीं बचाता तो इसे पाप लगता, यानी कि इसको पाप लगता, इस पाप से हमने इसको बचाया है। नाव किनारे लगी तो सेठ ने जेब से 5 रुपये का नोट मछुआरे की ओर बढ़ाते हुए कहा। सेठ पहले पूरा संपत्ति देने की बात कर रहा था, फिर आधा, फिर चौथाई, फिर अंत में कह दिया कि यह तो इसका धर्म था, यह तो इसका कर्म था, यह अपने पाप, अगर हमको नहीं बचाता तो इसे पाप लगता। इसलिए वह उसे कुछ संपत्ति नहीं देता है। जब किनारा पहुंच जाता है तब वह अपने जेब से 5 रुपया निकालता है और उसे मछुआरे को देने लगता है। मछुआरे की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये 5 रुपया रख लो, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ फल मिठाई ले लेना। सेठ कुछ मछुआरे को 5 रुपया देकर कहता है कि ये 5 रुपया ले के रख लो और घर में अपने बीवी बच्चों के लिए फल और मिठाई ले लेना। अब तक मछुआरा मौन था, इतना सेठ जी उतर गया, 5 रुपया देने लगा, तब तक वह मछुआरा उस सेठ से एक शब्द भी नहीं कहा, और वह मौन का अर्थ होता है चुप रहना, चुप था। उसने सेठ को नोट लौटाते हुए कहा, सेठ जी, प्रभु की अपार कृपा है, मैं अपने परिश्रम से इतना कमा लेता हूं कि घर परिवार का ठीक ठाक से पालन पोषण हो जाता है। मछुआरा क्या करता है कि सेठ जी से लिया हुआ 5 रुपया वह सेठ जी को वापस कर देता है और कहता है कि सेठ जी, मेरा जो है प्रभु की यानी ईश्वर की, प्रभु की यानी भगवान की बहुत हम पर कृपा है। मेरा जो मेहनत है, मैं जो मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, प्रभु की कृपा से अच्छी खासी हमें उस परिश्रम से, मेहनत से कमाई हो जाती है, जिससे हम अपना घर परिवार आराम से चला लेता हूँ। यह कहकर मछुआरा चला गया और वह 5 रुपया उसको वापस कर दिया और कह दिया कि मैं ईश्वर की दया से, ईश्वर ने हमें जो काम दिया है, जिस काम से हम अपना घर कमाता हूँ और घर का खर्च आराम से चला लेता हूँ। और यह कहकर वह मछुआरा चल देता है। सेठ जी अपनी हथेली पर रखा 5 का नोट देखते रह गए। अब सेठ जी को वापस कर दिया 5 रुपया का नोट, अब उसके हाथ में 5 रुपया का नोट ज्यों करते हो रह गया और सेठ जी सोचने लगा कि कैसा यह मछुआरा है जो कि पूरा संपत्ति देने पर भी चुप रहा, आधा संपत्ति देने पर भी चुप रहा, चौथाई देने पर भी चुप रहा, अंत में अपने पाप से बचने के लिए, पापी न कहलाए, इसके लिए उन्होंने 5 रुपया तक भी दिया। वो अपना कर्म को भूल, सेठ जी ने क्या कहा था कि यह अपना कर्म निभा रहा है, इसलिए 5 रुपया दिया तो 5 रुपया को भी सेठ जी को लौटा देता है और वह कहता है कि मैं संतुष्ट हूं, मैं भगवान ने जो हमें हाथ दिया है, उस हाथ से हम जो नाव चला रहे हैं, उस नाव से जितना हमें कमाई होती है, आमदनी होती है, हम उसी आमदनी से अपना घर परिवार, बीवी बच्चे को आराम से चला लेते हैं। यह लीजिए अपना 5 रुपया, हुआ सेठ के हाथ में 5 रुपया दे देता है और वापस चला जाता है। सेठ जी उस 5 रुपये को देखकर देखता ही रह जाता है।
सेठ जी के अंतरात्मा आवाज देती है, उसकी मन की आत्मा अब कहती है सेठ जी के कि वह निर्धन मछुआरा तुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। तब सेठ जी जब देखा कि यह इतना गरीब होते हुए भी 5 रुपया भी नहीं लिया, तो ये तो हमसे भी ज्यादा अमीर है। उसके अंतरात्मा, मन की आत्मा कहता है कि अंतरात्मा ने आवाज आई, वह निर्धन मछुआरा तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है, कहीं ज्यादा बड़ा और सम्माननीय है। सेठ जी से ज्यादा अमीर उस मछुआरे को सेठ जी के अंतरात्मा ने कहा, क्योंकि वह सहनशील भी है और सम्मान के पात्र है। मतलब आदर, सम्माननीय मतलब आदर करने योग्य है। ठीक है, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसको घर पर शब्दार्थ पढ़ेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। थैंक यू।